हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार टेंस में इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस पढ़ा था, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। टॉपिक है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका एक और नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान कैसे की जाएगी? तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो तो इसका मतलब क्या? When in Hindi sentence verbs end with ga, ge, gi, it means खाएगा, पढ़ेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, हंसेगा। तो आप लोग इसमें सुन रहे हैं कि सब में मैं लास्ट में गा गा बोल रहा हूं। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग शैल किसके साथ लगाओगे? आई और बी के साथ शैल। बाकी जितने भी आप लोग सब्जेक्ट यूज करना उसके साथ विल लगा देना, ठीक है। और जिसके साथ भी आप लोग केवल आई और बी के साथ शैल, बाकी जो भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो सिंगुलर प्रोनाउन हो, जैसे ही, सी, इट, यू, दे, ये सब भी रहेंगे, तो उनके साथ आप लोग विल पुट करना। ओके। और एक और बात, अगर यहां पर आपको विल नॉट है, और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? हम लोग किसी सेंटेंस में हम लोग विल नॉट नहीं लिखकर, नेगेटिव सेंटेंस अगर हम लोग जहां पढ़ेंगे तो वहां हम लोग विल नॉट नहीं लिखेंगे, या वहां हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं तो उसकी जगह पर हम लोग वांट का यूज कर सकते हैं। विल नॉट की जगह पर वांट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें टाइप 1 पढ़ाई करते हैं। टाइप 1 जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, फिर वर्ब वन एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राम घर जाएगा। राम घर जाएगा, तो इसका ट्रांसलेट होता है राम विल गो होम। राम विल गो होम। राम घर जाएगा, राम विल गो होम। टॉपिक था सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो तो उसके साथ हम लोग क्या रखते हैं? सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट। आई और बी के साथ शैल का यूज करना है। विल नॉट की जगह नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग वांट का यूज कर सकते हैं। टाइप 1 पढ़ रहे हैं, टाइप 1 में अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग सीखते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल हम लोगों ने देखा, राम घर जाएगा, राम के साथ विल या शैल, विल, देन वर्ब वन, गो, हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी माँ
खाना पकाएगी। माई मदर विल कुक फूड। मेरी माँ खाना पकाएगी। माई मदर विल कुक फूड। तो ये था आपका टाइप 1। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं टाइप 2 इसका। टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब 1 एंड देन ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वह आज पटना नहीं जाएगा। वह ही विल नॉट गो टू पटना। एक और इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। सॉरी, एक और टाइप इसका हम लोग देख सकते हैं। विल नॉट की जगह वांट यूज करेंगे। ही वांट गो टू पटना, और आज है, आज का टुडे। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। वह गरीबों की मदद नहीं करेगा। He will not help the poor। टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, देन नॉट, देन वर्ब 1, देन ऑब्जेक्ट। वह आज पटना नहीं जाएगा, ये आपका एग्जांपल है। He will not go to पटना टुडे। और फिर सेकेंड एग्जांपल इसी का हम लोग वांट में भी यूज किए हैं। He won't go to पटना टुडे। सेकेंड एग्जांपल था वह गरीबों की मदद नहीं करेगा। He will not help the poor, या he won't help the poor भी हम लोग लिख सकते हैं। will not की जगह पर आप लोग want का यूज कर सकते हैं। He won't help the poor। टाइप 3 देखते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल को हम लोग आगे रखेंगे। विल या शैल प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब 1, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या तुम रोटी खाओगे? क्वेश्चन मार्क। विल यू ईट ब्रेड? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या तुम मैच
खेलोगे, क्वेश्चन मार्क है। क्या, तो विल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट यू, विल यू प्ले द मैच, क्वेश्चन मार्क। टाइप 3 में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें विल या शैल सबसे आगे रहेगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट और लास्टली क्वेश्चन मार्क पुट करना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। क्या तुम रोटी खाओगे, विल यू ईट ब्रेड, क्वेश्चन मार्क दिए। क्या तुम मैच खेलोगे, विल यू प्ले द मैच, क्वेश्चन मार्क पुट किए। ये था आपका टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। टाइप 4 टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है विल, देन नॉट, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क है। शैल आई नॉट गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह फूल नहीं खरीदेगी, क्या वह फूल नहीं खरीदेगी। विल सी नॉट बाय अ फ्लावर, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, हम लोगों ने टाइप 4 में देखा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर था विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क पुट करना ही आपको। एग्जाम्पल था, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क है। शैल आई नॉट गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। क्योंकि आई के साथ सेल लगता है ना, तो सेल का यूज यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह फूल नहीं खरीदेगी, तो विल सी नॉट बाय अ फ्लावर। नेक्स्ट टाइप 5 आते हैं हम लोग, जो कि लास्ट है इसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। टाइप 5 WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस में देखते हैं हम लोग, जिसका स्ट्रक्चर होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, एक्सेट्रा प्लस will या shall, then subject, then verb one, then object and lastly question mark पुट करना है। एग्जाम्पल, वह वहाँ क्या
करेगा, क्वेश्चन मार्क है। वह वहां क्या करेगा, वहां क्या करेगा, सबसे पहले क्या यानी कि व्हाट, उसके बाद विल, व्हाट विल ही डू करना का वहां का, देयर, व्हाट विल ही डू देयर, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तुम मैच कैसे खेलोगे, कैसे, हाउ, देन विल, हाउ विल यू प्ले द मैच, हाउ विल यू प्ले द मैच, क्वेश्चन मार्क। तो टाइप 5 में हम लोगों ने में पढ़ा है WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, विल, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु एक्सेट्रा, जिसके साथ विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया गया। एग्जांपल में हम लोगों ने देखा वह वहां क्या करेगा, व्हाट विल ही डू देयर, क्वेश्चन मार्क है। तुम मैच कैसे खेलोगे, हाउ विल यू प्ले द मैच। तो इस तरह हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। तो बच्चों आपने आज द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा, जहां आपने देखा टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया गया था। टाइप 2 निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, देन नॉट, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया। टाइप 4 निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया गया। टाइप 5 में जहां आपने देखा WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट एक्सेट्रा, देन विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया गया। तो इस तरह बच्चों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पर और भी कई सब्जेक्ट्स जैसे SST से जुड़े हुए सब्जेक्ट, इंग्लिश के चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे, जल्दी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हाल ही में मैंने कल आपके लिए इकोनॉमिक्स क्लास 9 का इकोनॉमिक्स द विलेज ऑफ पालमपुर चैप्टर 1 अपलोड किया है, उसका पार्ट 1 आप लोग उसको देखें, पढ़ें। किसी तरह के प्रॉब्लम हो आज के टॉपिक में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, टेंस से जुड़ा हुआ, इंग्लिश ग्रामर से जुड़ा हुआ या इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, किसी तरह का मन में कोई सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करिए, आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।